SMC and ICT सीरीज डे 1 हायर टाइम फ्रेम को यूज करके हाईली एक्यूरेट एफवीजी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चलिए समझते हैं। मार्केट में एफवीजी इनविजिबल मैग्नेट की तरह काम करता है जो चुपकी से प्राइस को अपनी तरफ खींचना है। मैग्नेट जितना बड़ा होता है वो उतनी ज्यादा फोर्स से चीजों को अपनी तरफ खींचना है। बिल्कुल इसी तरह से एफवीजी जितना बड़े टाइम फ्रेम का होता है वो उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने 1 आवर टाइम फ्रेम पे कोई एफवीजी स्पॉट किया है तो इस पर तुरंत ट्रेड लेना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। यहाँ पर सबसे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम जैसे 4 आवर या 1 डे पर शिफ्ट करना है और अगर वहाँ ऑलरेडी कोई वैलिड एफवीजी बना हुआ है तो प्राइस छोटे एफवीजी को तोड़कर इस बड़ी इम्बैलेंस को फिल करने जरूर जाएगी, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम काफी ज्यादा डोमिनेंट होता है और ज्यादा वेट कैरी करता है। इसके बाद आपको पेशेंटली वेट करना है। अगर प्राइस हायर टाइम फ्रेम एफवीजी से रिजेक्शन कर दिया है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लाता है तो आपको फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है और यहाँ एक नया एफवीजी ढूंढना है। अब ये जो नया एफवीजी बना है ये पावरफुल एंड हाईली एक्यूरेट भी होगा और आप इस पर कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि प्राइस पहले ही हायर टाइम फ्रेम एफवीजी से रिजेक्ट हो चुकी है। एडवांस कॉन्सेप्ट होता है बीपीआर और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप 95% ट्रेडर से आगे निकल जाओगे। तो बीपीआर का फुल फॉर्म होता है बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ये एक ऐसा जोन होता है जहाँ एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप और एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इसे देखो, यहाँ मार्केट में पहले बाइंग आई जिसे एक बुलिश एफवीजी बना और उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ और एक बेरिश एफवीजी बना। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पहला बुलिश एफवीजी बना था उसको ये वाला बेरिश एफवीजी ओवरलैप कर रहा है और ये जो ओवरलैपिंग एरिया है इसे ही बीपीआर कहते हैं। मार्केट में टोटल 2 तरह के बीपीआर बनते हैं, बुलिश बीपीआर और बेरिश बीपीआर। बुलिश बीपीआर तब बनता है जब पहले एक बेरिश एफवीजी बनता है और उसके बाद एक बुलिश एफवीजी उसको ओवरलैप करता है। बुलिश बीपीआर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है और जब भी प्राइस जोन में एंटर करती है तो वहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलती है। बेरिश बीपीआर तब बनता है जब एक बुलिश एफवीजी को एक बेरिश एफवीजी ओवरलैप करता है। बेरिश बीपीआर मार्केट में रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और इसके आसपास बड़े बड़े सेलिंग मोमेंटम देखने को मिलते हैं। अगर फुल कॉन्सेप्ट होता है पीओआई और अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो आपको पहले ही पता चल जाएगा ऑपरेटर्स कहाँ पे एंट्री और एग्जिट करने वाले हैं। तो पीओआई का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये सिंपली वो एरिया होते हैं जहाँ लिक्विडिटी होती है, मतलब जहाँ स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड होता है या तो बाइंग में या फिर सेलिंग करने में। पीओआई मोस्टली उन एरियाज में बनता है जहाँ से मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव आया हो, जैसे ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, सप्लाई एंड डिमांड और लिक्विडिटी जोन्स। ये जितने भी ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी जोन्स होते हैं इन सब का नाम अलग अलग है, लेकिन इन जनरल इन सभी को हम पीओआई कहते हैं। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मार्केट में अचानक से एक शार्प फॉल आया। इस फॉल से पहले ये जो लास्ट बुलिश कैंडल बनी थी ये बनेगा आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक और इस केस में यही बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनेगा आपका पीओआई, क्योंकि जब प्राइस दोबारा इस जोन में आएगी तो स्मार्ट मनी यहाँ पर अपने पेंडिंग सेल ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिस वजह से प्राइस वापस नीचे गिर सकती है। अगर आप चाहते हो ये सीरीज कंटिन्यू रहे और ऐसी लर्निंग वीडियो आते रहे तो कमेंट में यस लिख देना।